नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 21 से करने जा रहे हैं। तो एक बार सब लोग फटाफट जुड़ जाइए इस सेशन में। जितने भी लोग इस सेशन से जुड़ते हैं सब लोग जुड़ जाइए। और जितने भी लोग इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि ऐसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक काम और करेंगे आप लोग कि इस लिंक को कॉपी करेंगे और इस लिंक को अलग अलग ग्रुपों में शेयर करेंगे। आप जिस ग्रुप में हैं, जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, उन सभी ग्रुपों में ज़रूर इसको शेयर करेंगे। आप लोग शेयर नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे मज़ा आएगा, फिर मज़ा किरकिरा जाएगा ना। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतने रात को ये क्लास ले रहा हूँ और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये मज़ा किरकिरा जाएगा। तो इस मज़ा को बनाए रखने के लिए आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे और ऐसे ही ये सेशन आगे बढ़ते रहे और आप लोगों की जल्दी से तैयारी अच्छी हो जाए और आप लोग जल्द से सिलेक्शन ले लें। मेरा भगवान से यही दुआ है कि आप सभी का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए और जल्द से जल्द आप लोग अच्छी सी नौकरी पाएँ और अपने लाइफ में बहुत कुछ आगे करें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फटाफट आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इस सेशन का आनंद लेना है, अच्छे से पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का, वो आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग और ध्यान से समझिएगा कैसे बनाना है। वैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है, मैंने आपको पहले क्लास में, दूसरे क्लास में भी समझाया है। इससे पहले अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो मैं हर क्लास में इस टाइप का एक दो क्वेश्चन समझाया हूँ। तो आप लोग अब तो लगता है जो लोग पहले क्लास किए होंगे तो वो इन सारे क्वेश्चनों को ज़रूर कर देंगे और जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं तो वो आज समझ लेंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, इसमें क्या बोला गया है, a sum of money becomes 41 upon 40 of itself in 1 by 4 years at a certain rate of simple interest, the rate of interest per annum is। यानी कि कोई सम है वो अपने आप का 41 अपॉन 40 हो जाता है 1 बाय 4 ईयर में एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, 41 अपॉन 40 ऑफ इट सेल्फ, इसका मतलब अगर प्रिंसिपल अगर आपका, एक सेकेंड रुक जाइए, अगर प्रिंसिपल आपका 40 होगा तो अमाउंट कितना हो जाता है, 41 हो जाता है। कितने टाइमों में, यानी कि 1 बाय 4 ईयर में, तो टाइम जो है आपका 1 बाय 4 है। अब बात करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट इसको कितना मिला, अगर प्रिंसिपल इसका 40 है और अमाउंट इसका 41 हो जाता है तो इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है। तो इस दोनों का डिफरेंस मैंने आपको समझाया था। सिंपल इंटरेस्ट क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। तो अमाउंट ये है, प्रिंसिपल ये है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, यानी कि 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया, प्रिंसिपल भी पता है आपको, टाइम भी पता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है एस आई बराबर क्या होता है, PRT%। तो एस आई कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। पी कितना आपका 40 यूनिट है। आर तो नहीं पता है तो आर की जगह पर आर ही रहने देते हैं। टाइम पता है 1/4, 1/4 और परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। ये 4 से कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 10 टाइम्स। और फिर ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका, 10%। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोला गया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 8 मंथ
at 4% per annum is 129 less than the simple interest on same sum for 15 months at 5% per annum. The sum is। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक कोई प्रिंसिपल है जिस पर एक देखिएगा, समझिएगा इसमें क्या बोला गया है। यानी कि किसी धनराशि पर जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर से, जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का जो साधारण ब्याज है वो 129 कम है, 129 कम है। उसी प्रिंसिपल पर 5% रेट से 15 महीने का जो साधारण ब्याज है उससे। तो ये जो 129 है वो क्या है, आपका एक्चुअल डाटा है। ये 129 सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कम है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है और फिर कंपेयर कर देना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 यूनिट। प्रिंसिपल क्या मान लेते हैं, 100 यूनिट। इस पर जो है 2 रेट से इसको इंटरेस्ट मिलता है। एक आपका जो इंटरेस्ट मिलता है वो 4% रेट से 8 महीने का। तो देखिए ये जो 4% है ये पर एनम है, ये पर एनम है, तो 8 महीने का हम निकाल लेते हैं। ये 8 महीने का निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालेंगे, 8 मंथ्स का। ये है आपका 12 महीने का, आपको चाहिए 8 महीने का, तो ये निकल के आ गया 80%। अब इस प्रिंसिपल का 80% निकाल देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का यानी कि 100 के रिस्पेक्ट में क्या होता है कोई चीज़, अगर हम बोलते हैं 20%, तो 100 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 20%, मतलब 100 के रिस्पेक्ट में 20। अगर 30% बोलते हैं 30%, तो 100 के रिस्पेक्ट में 30 हो जाएगा। वैसे 100 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसीलिए 100 यूनिट मानते हैं ताकि आसान हो जाए और आपका कैलकुलेशन भी कम करना पड़े। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग बातों को। अब हम बात करते हैं सेकेंड का। सेकेंड इसका जो रेट है वो 5% है, 5% रेट है। तो ये 5% जो रेट है, ये 5% रेट है वो कितने टाइम का है, यानी कि पर ईयर का है। लेकिन आपका जो इसमें टाइम दिया वो 15 महीने का है, तो ये है 5% पर एनम है। 5% पर एनम यानी कि ये 12 महीने का है। आपको चाहिए कितना महीने का, 15 महीने का। तो यहाँ से इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। एक सिंपल इंटरेस्ट ये है और एक सिंपल इंटरेस्ट ये है। इसी दोनों का जो डिफरेंस आपको क्वेश्चन में 129 दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 32/12 और ये कितना हो जाएगा 75/12। इसी दोनों का जो डिफरेंस आपको क्वेश्चन दिया गया 129, तो दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। क्वेश्चन ये बोला गया था इससे जो है ये कम है 129 लेस है, तो कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 75 में से 32 जाएगा, 75 में से 32 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 में से 2 गया 3 और इसमें से 7 में से 3 गया तो 4, तो 43 अपॉन क्या हो जाएगा 12। यही बराबर है किसके बराबर है, यानी कि 129 के बराबर है। तो इसको ऐसे लिखिए, इसके अकॉर्डिंग जो है 129 लेस है और आपके अकॉर्डिंग कितना है 43/12 लेस है। आपसे जो पूछा है उसे मल्टीपल करते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी कि प्रिंसिपल कितना यूनिट है 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट से मल्टीपल कर दीजिए तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे, कितना बार में कट जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स कट जाएगा। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 3 जा 36 और इस पर डबल जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया प्रिंसिपल आपका 3600। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बातें समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। 23 नंबर में क्या कर रहा है, ए मैन लॉसेस RS 55.50 ईयरली व्हेन द एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स फ्रॉम 11.5% टू 10%। तो कह रहा है हिज कैपिटल इन रुपीज। तो कैपिटल बताना है रुपीज में। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको समझाया है। क्या समझाया था मैंने पिछले क्लास में आपको, कि देखिए यहाँ पे जो इसका ईयरली जो इंटरेस्ट कम हो रहा है वो किस वजह से कम हो रहा है।
प्रिंसिपल तो सेम है, टाइम भी सेम है, तो फिर पैसा कम होने का रीजन क्या है? रीजन एक ही है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो घट रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है। बाकी सब कुछ तो सेम ही है, तो सेम है तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन होने का मतलब ये है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है, इसी की वजह से परिवर्तन हो रहा है। तो डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस हो जाएगा वही इसके बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको कंपेयर करना है, समझ रहे हैं ना बातों को? तो इसके अकॉर्डिंग जो है कितना का कमी हो रहा है, यानी कि 55.50 का, और आपके अकॉर्डिंग कितना का कमी हो रहा है? तो 11.5 में से 10 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1.5, यानी कितना की कमी हो रही है। आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या मानना है? 100%, यानी कि 100 यूनिट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए, ये डबल जीरो से आपका ये डबल जीरो कट जाएगा, और फिर ये से कट जाएगा, इस पर एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है? मल्टीपल कर लेना, यानी कि मल्टीपल तो होगा नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा। 15 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये कितना बार में कट जाएगा? 15 तिया 45, 10 55, 15 सत्ते 105, और ये डबल जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका? 3700। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन है ए नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे, और ऐसे ही इन सारे क्वेश्चनों को एकदम धुआंधार तरीके से आपको उड़ा देना है। अब इसमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ए सम ऑफ RS 1000 इज लेंट आउट partially at 6% and remaining at 10% per annum. If the yearly income on the average is 9.2%, the both parts respectively are. इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखा है पहले से। इसका जो सम दिया गया है वो कितना है? 1000 है। उसको दो भाग में बांटा गया है, पहला पार्ट को जो 6% से, और दूसरे पार्ट को जो है 10% रेट से। और इसका जो एवरेज रेट है पर ईयर का वो कितना दिया गया आपको क्वेश्चन में? यानी कि 9.2 दिया गया है, 9.2 दिया गया है। तो यहाँ से आप नहीं सॉल्व कर लेंगे तो एलिगेशन लगा देना है। इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? यानी कि 3.2, और इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.8। अब इसको काटेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, यानी कि 1:4। और ये जो 1:4 निकल के आया, ये किसका रेशियो है? यानी कि सम का रेशियो है। ये जो है आपका सम का रेशियो है, ठीक है। तो अब इसी रेशियो में आपको बांट देना है। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल जो सम है वो कितना है? 1000। आपके अकॉर्डिंग टोटल सम कितना है? 415 यूनिट। आपसे पूछा जा रहा है, इसका पार्ट पूछा जा रहा है, यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या है और सेकंड पार्ट क्या है। तो ये वाला 6% वाला है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट से मल्टीपल कर देंगे, और ये वाला आपका 4 यूनिट, तो 4 यूनिट से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा? यानी कि 200 टाइम्स। तो ये आ गया आपका 200, और ये निकल के आ गया आपका 200 को 4 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो गया आपका 800। उम्मीद करते हैं कि सब समझ पा रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है ए मैन टूक ए लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years he had to pay RS 5400 as interest only for that period. इस बातों को समझिएगा, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप लोग चुटकी में उड़ा देंगे। अगर आप लोग पूरा क्लास किए होंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को चुटकी में उड़ा देंगे। तो आगे आपसे पूछा जा रहा है द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? यानी कि 3/25। इसका मतलब प्रिंसिपल अगर आपका 25 होगा तो पर ईयर का जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 3 मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट जो पर ईयर 3 मिलेगा। मैंने आपको समझाया था पिछले क्लास में
कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो आपका प्रत्येक साल बराबर होता है। एक बार अगर आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है, प्रत्येक साल वही सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर एक बार 3 मिला है तो हर साल 3 3 ही मिलेगा। अगर एक साल 4 मिला है तो हर साल आपको 4 4 ही मिलेगा। अगर एक बार अगर 5 मिल गया है तो हर साल आपको 5 5 ही मिलेगा। समझ पा रहे हैं बातों को? तो ये जो 3 मिला है ये प्रत्येक साल 3 मिला। अगर प्रिंसिपल इसका 25 होगा तो इसको 3 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट के रूप में प्रत्येक साल मिलेगा। तो आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है इसको 3 साल के बाद जो है 5400 रुपये इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। इसका मतलब 5400 रुपये इसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है? 5400। आपके अकॉर्डिंग 3 ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? अगर 1 ईयर में 3 यूनिट मिला है तो 3 यूनिट में कितना मिलेगा? 9 यूनिट मिलेगा। अगर एक साल में 3 मिला है तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट इतना है और आपके अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 9 है। मैं हमेशा कहता हूँ जो चीज़ दिया रहता है उसका कंपेयर उसी से करिए और जो पूछा है उसे मल्टीपल करिए। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 25 यूनिट है। तो 25 से मल्टीपल कर देंगे तो प्रिंसिपल भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यानी कि 600 और फिर इसको मल्टीपल कर देंगे तो 25 को 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 150 और फिर इस पर डबल जीरो आ जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान है, सब आसान है। बस आप लोगों को थोड़ा सा क्लास डेली करना है, प्रैक्टिस में खुद आ जाएंगे। अगर नहीं भी आपको आता है, पहले अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो फिर भी सारे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। मैं आपको जो टेक्निक समझाता हूँ, मैं जो आपको तरीका बताता हूँ, इस तरीका को आप क्या करेंगे? अपने प्रैक्टिस में लाएंगे और जितना भी क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ इन क्लास में, सारा का सारा क्वेश्चन आपके पेपर का है, जो आपके पेपर में पूछा जा चुका है, वही सब क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है जो मैं अलग से कोई ले करके आ रहा हूँ। जितना भी क्वेश्चन है देखिए, ऐसे ऐसे सीजीएल का पूछा गया है क्वेश्चन। और सीजीएल एक अपने आप में एक ब्रांड है। हर लोगों का सपना होता है कि सीजीएल में जाए, और सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं और एग्जाम में क्या पूछेगा। इसे तो नॉर्मल ही पूछेगा। और जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन सीजीएल का ही है, प्रीवियस ईयर का है सीजीएल का। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लास को जरूर अटेंड करें और ऐसे ही मस्ती में, एकदम मस्ती अंदाज में एकदम क्वेश्चन को उड़ाना है, धुआंधार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 26 नंबर। 26 नंबर में क्या कह रहा है? ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1012 इन 2:1/3 ईयर एंड 2 Rs 1067.20 इन 4 ईयर्स। यानी कि कोई एक प्रिंसिपल है, वो 2.5 साल में 1012 हो जाता है और 4 साल में 1067.20 हो जाता है। तो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। समझिएगा, कोई ना कोई तो आपका प्रिंसिपल होगा ही। इसी प्रिंसिपल पर जो है एक निश्चित रेट से 2.5 ईयर में जो है ये पैसा कितना हो जाता है? यानी कि 1012 रुपया हो जाता है। और 4 साल में जो है यही पैसा जो है 1067 रुपया हो जाता है, यानी कि 1067.20 हो जाता है। कितने साल में? 4 ईयर्स में। तो 2.5 साल यहाँ कंप्लीट हो गया है, तो कितना ईयर बच गया है इधर? यानी कि 1.5 ईयर। 1.5 ईयर। अब आपको ये समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रत्येक साल का बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो प्रत्येक साल का बराबर होता है, तो अगर 2.5 साल में इसको इतना हो गया इसका पैसा, यानी कि ये अमाउंट है, अमाउंट इतना बन गया है, और 4 साल में अमाउंट इतना बन गया है, तो ये जो 1.5 साल जो आप अंतर देख रहे हैं, इसी 1.5 साल में ना इस दोनों का बीच का डिफरेंस है। यानी कि ये जो पैसा बढ़ा है, वो इसी टाइम में ना बढ़ा है, 1.5 ईयर्स में बढ़ा है। तो 1.5 ईयर्स में बढ़ा है, वो किस वजह से बढ़ा है? इंटरेस्ट की वजह से बढ़ा है। यानी कि 1.5 में जो इसको इंटरेस्ट मिला होगा वही ना इसमें बढ़ गया है। प्रिंसिपल थोड़े बढ़ रहा है, प्रिंसिपल तो जितना पहले था अभी भी तो उतना ही है, प्रिंसिपल सेम है। लेकिन ये जो पैसा बढ़ते जा रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है? तो सिंपल इंटरेस्ट की वजह से बढ़ रहा है। इसमें इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, उस वजह से पैसा बढ़ रहा है। तो हम देख लेते हैं इसको 1.5 ईयर में जो इसको इंटरेस्ट कितना मिला है।
तो इस दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20, और ये हो जाएगा 7, 7 से 2 गया 5 हो गया, ये 5 हो गया आपका, यानी कि 55.20। तो ये जो 55.20 इंटरेस्ट निकल के आया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, ये कितने टाइम का निकल के आया? 1.5 साल का। और आपको निकालना है पर ईयर का। तो ये जो 1.5 साल का निकल के आया, तो 1.5 साल में कितना महीना होता है? 18 महीना होता है। ये आपका 18 महीना का है, आपको चाहिए 12 महीना का, क्योंकि पर ईयर रेट पर ईयर आपको निकालना है। रेट जो आपको बताना है वो पर एनम बताना है, तो पर एनम का निकालना पड़ेगा। तो एनम में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है, तो 12 से मल्टीपल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना से कट जाएगा, यानी कि 6 से काट देंगे, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। फिर देखिए ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा? 3 से तो कट जाएगा। 3 से कटेगा कितना बार में? देखिए ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आपका 100 आ जाएगा, और ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, 18 तिया 54, कितना हो गया? 18 तिया 54, और फिर 3 चौक 12, 184 हो गया। इसको इससे मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो गया? 4 दूना 8 और 18 दूना 36, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से निकल के आ गया 36.8। तो 36.8 जो निकल के आया है, ये क्या है? आपका पर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। ये जो 36.8 निकल के आया वो प्रत्येक साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर प्रत्येक साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल गया है, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल ही निकाल सकते हैं। यानी कि इतना मिला है इसको एक साल में, 12 महीना में। तो हम देख लेते हैं 2.5 साल में इसको कितना मिला होगा, तो निकाल लीजिए। 36.8 ये मिला इसको 12 महीना में, तो 2.5 साल में, 2.5 साल में कितना मंथ हो जाएगा? 12 दूना 24, 6 यानी कि 30 महीना। तो यहाँ से 30 महीने का हम क्या निकाल लेते हैं? तो 30 महीने का जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 0, इससे ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, फिर ये कट जाएगा, कितना? 4 नंबर 36, 4 दूना 92। यानी कि इसको 2.5 साल में जो इसको 92 जो है इसको इंटरेस्ट मिला है। तो 2.5 साल में इसको 92 इंटरेस्ट मिला है, तो अगर अमाउंट में से इंटरेस्ट को हटा देंगे तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो इसमें से यानी कि अमाउंट में से 1012 में से 92 इंटरेस्ट को हटा दीजिए। तो इंटरेस्ट को हटाएंगे क्या बच जाएगा? ये हो गया 0, 11 में से 9 गया 2 हो गया, और ये हो गया 9, यानी कि 920। तो आपका जो प्रिंसिपल निकल के आ गया वो प्रिंसिपल कितना हो गया? 920। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो समझिएगा, इसको आप कर देते हैं इरेज, और डायरेक्ट अब निकाल लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए अब कैसे निकालना है, आपको ध्यान से समझिएगा। आपका जो पर एनम है सिंपल इंटरेस्ट वो क्या है? 36.8, ये आपका पर एनम है। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 36.8। प्रिंसिपल की बात करेंगे, प्रिंसिपल कितना यूनिट है? यानी कि 920, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। आर आपको नहीं पता है, टाइम क्या हो जाएगा? पर एनम यानी कि 1 साल, और नीचे क्या हो जाएगा? 100। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ये से ये कट जाएगा, और ये पॉइंट हटेगा, नीचे आपका 10 आ जाएगा, और ये 0 से आपका ये 0 खत्म हो गया। अब इसको क्या करना है? मल्टीपल करना है। तो इसको कितना बार में कट जाएगा? यानी कि 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 4%। देख लीजिए 4% किस में है? ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। 27 नंबर में क्या कर रहा है? ए सम ऑफ मनी lent out at simple interest amount to Rs 720 after 2 years and to 1020 after 5 years। यानी कि 2 साल में कोई प्रिंसिपल जो है वो 720 रुपया हो जाता है, और आपका 5 साल में, 2 साल में इतना हो जाता है, 5 साल में जो ये 1020 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है 10 सम, आपसे सम पूछा जा रहा है। तो 2 साल इधर और 3 साल इधर, 5 साल में कितना हो जाता है? यानी कि 1020 रुपये। तो इधर हम देख लेते हैं इसको 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिला है। 3 साल में इसको कितना इंटरेस्ट मिला है, इस दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना हो जाएगा? यानी कि 300।
यानी कि 300 इसको 3 ईयर में मिला है, तो 1 ईयर में कितना मिला होगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक साल इसको जो इंटरेस्ट मिला होगा वो कितना मिला होगा, 100। अगर एक साल की बात करेंगे तो एक साल में इसको इंटरेस्ट 100 मिला है, तो 2 साल में इसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा, तो अगर एक साल में 100 मिला है तो 2 ईयर में कितना मिल जाएगा इसको इंटरेस्ट, यानी कि 200। तो ये 200 जो निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट को अमाउंट में से हटा देंगे तो प्रिंसिपल नहीं पता चल जाएगा। तो 720 में से 200 माइनस कर देंगे तो क्या आपका निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 520। यही आपसे तो पूछा जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा, अपना कमेंट में अपना रिव्यू बताइएगा, क्या आपका व्यू है, कैसा लगता है आपको क्लास, ज़रूर बताइएगा आप लोग इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर में कह रहा है द सम ऑफ मनी डेट विल गिव RS1 एज इंटरेस्ट पर डे एट रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। यानी कि कोई एक धनराशि है, कोई एक प्रिंसिपल है जिस पर प्रत्येक दिन जो है इसको 1 रुपया क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। प्रत्येक दिन जो इसको 1 रुपया इंटरेस्ट मिलता है, किस रेट से, 5% पर एनम से। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो प्रिंसिपल भी बता सकते हैं, कैसे बताएंगे ध्यान से समझिएगा। 1 ईयर में हम बात करेंगे कितना दिन होता है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा, ये तो आप बचपन में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बचपन में पढ़े होंगे सब लोग, नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, जब पढ़ा ही रहे तो वो भी पढ़ा देते हैं, वो भी तो हमारे लाइफ का हिस्सा है ना, वो भी तो मतलब पढ़ना ही है। अगर पहले नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लेंगे। तो एक साल में अगर हम बात करेंगे तो एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, तो एक दिन में 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो 365 दिन में इसको कितना मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो 365 इंटू 1 यानी कि 365। तो इसको जो पर ईयर प्रत्येक साल जो इसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 365 मिला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पता है, 5%। तो अब आप नहीं निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाला, आपको सम निकाला, तो सम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट की कंपेयर सिंपल इंटरेस्ट से, और जो पूछा जाएगा उसे मल्टीपल कर देंगे तो वो चीज़ आपको निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो कैसे निकालेंगे फिर, तो समझिएगा। ये आपका क्या है, ये जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट है कितना आपका 365। प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल नहीं पता है। आर आपको पता है 5%, टाइम आपको पता है 1 ईयर, और परसेंटेज हटेगा नीचे क्या आ जाए आपका, ये आ गया। अब इसको मल्टीपल करेंगे, या जो कटेगा काट लीजिए, 5 से कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से पी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। पी का वैल्यू क्या है, तो ये हो गया 0, 5 10 का 0, 1 बच गया, 6 12 1 13, 13 का 3 कितना बचे, 1 बच गया, 3 6 1 7, यानी कि 7300। देख लीजिए 7300 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 7300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है मोहन lent some amount of money at 9% simple interest and an equal amount of money at 10% simple interest each for 2 years. If his total interest was Rs 760, तो what amount was lent in each case? आपको ये बोला गया है, मोहन जो है, मोहन के पास कुछ पैसा है जिसको वो क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट पे 2 जगह लगाता है। ठीक है, कुछ धनराशि को 9% रेट से, और सेम उतना ही धनराशि, यानी कि जितना पैसा वो 9% रेट से साधारण ब्याज से लगाता है, सेम उतना ही राशि 10% साधारण ब्याज से कहीं और लगाता है, और उसको 2 वर्ष में जो है
760 रुपया उसको इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक केस का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है वो बताइए। तो देखिए ऐसे सोचिए, 100 यूनिट अगर इसका प्रिंसिपल होगा प्रत्येक केस में, तो पहले ये 9% से देता है, 9% से। तो अगर 9% से ये देता है तो 2 साल में इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यानी कि 18 मिल जाएगा। और जब 10% से देता है सेम इसी मनी को, यानी कि इसी सम को, तब इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यानी कि 20 मिल जाएगा। कैसे 20 आया, तो प्रिंसिपल का RT%, आर क्या है आपका 10 है, टी कितना है 2 ईयर, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, और 100 का 20% कितना हो गया 20 हो गया। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट की कंपेयर आप सिंपल इंटरेस्ट से कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में दिया गया है, इसका 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का सम दिया गया है, दोनों से जो प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है 760, और आपके अकॉर्डिंग कितना प्राप्त हुआ है, यानी कि 38। आपसे जो पूछा है उससे मल्टीपल, तो कह रहा है प्रत्येक इसका जो प्रिंसिपल है वो बताइए। तो कितना यूनिट है, 100 यूनिट है, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ से निकल के आ गया। ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, यानी कि 20 टाइम्स कट गया। अब फिर मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका 2000। तो इसका प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया प्रत्येक का 2000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 30 नंबर। तो 30 नंबर को समझ लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/25 ऑफ द सम। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है एक निश्चित सम पर, सम नहीं पता है, ठीक है, और सर्टेन एनम रेट से उसको इंटरेस्ट जो मिलता है वो 16/25 मिलता है उसके सम का। तो इसके लिए मैंने आपको समझाया है ना, जब अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है, कह रहा है सम का जो 16/25 उसको मिला है क्या, तो सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो इसका मतलब अगर प्रिंसिपल इसका 25 होगा तो इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 16 मिलेगा, ये इसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंट एंड टाइम इज ईयरली बी इक्वल देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बोला गया है यदि नंबर जो है इसका रेट परसेंट का और टाइम का ईयर्स का जो है वो बराबर है, रेट परसेंट और टाइम दोनों बराबर है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेट परसेंट पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब रेट परसेंट और टाइम की बात करेंगे दोनों बराबर है, तो ऐसे मान लेते हैं अगर रेट परसेंट ए है तो इसका टाइम भी ए है। अगर रेट परसेंट A% है तो टाइम भी A ईयर है। ठीक है, तो अब आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए SI बराबर क्या होता है, आपको पता है SI बराबर होता है PRT%। तो इसी में रख देना है। SI कितना है आपका 16, P कितना आपका 25, R कितना है A, टाइम कितना है A, और परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा आपका ये। अब देखिए इसको काटिए, तो ये कितना बार में कट जाएगा 25 चौका 100, फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो A² बराबर क्या हो गया आपका, यानी कि 64। तो यहाँ से A का वैल्यू आपका निकल के क्या निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। तो ए आप क्या माने थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट माने थे, और ए टाइम भी माने थे। तो आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 8%। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और इसका PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, आपको वहाँ पे और बहुत कुछ मिलेगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो ज़रूर सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और अपने प्रैक्टिस को और एकदम बेहतर बनाने के लिए इस चैनल पर डेली जो है आप लोग क्लास को देखेंगे। जितना भी क्लास है सारे क्लासों को आप देखेंगे, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करते रहिए। ठीक है,
तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।